आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, बता लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज के अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण और यह JSSC से रिलेटेड आप सभी जानते हैं। देखिए सभी अभ्यर्थियों जैसे कि विदित है कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को जो JSSC की परीक्षा होने वाली थी वह जो 28 तारीख को परीक्षा संपन्न हुई के बाद उसको सारी परीक्षा रद्द कर दिया गया और 4 फरवरी को जो परीक्षा थी उसको भी आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया। बड़े पैमाने पर प्रश्नलित लीक पत्र होने के कारण और अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन के कारण इसको सरकार को परीक्षा को रद्द करना पड़ा और अब आयोग नए सिरे से परीक्षा की तिथि निकालेगी, परीक्षा का संचालन होगा। और जिस तरह से सभी छात्र संगठनों द्वारा जिस तरह से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है वह निश्चित तौर से सराहनीय कदम है ताकि निष्पक्षतापूर्वक परीक्षा हो, एग्जाम हो। और यह जो मुद्दा काफ़ी पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और ये मुद्दा एक व्यापक मुद्दा बन गया है। और देखिए क्या है इसमें भी है कि JSSC का मुद्दा लोकसभा में उठा और क्या मुद्दा है, देखिए JSSC CGL। और अब JSSC जो परीक्षा हुई थी उसी तरह प्रश्न पत्र लीक में है उसकी जाँच ED करेगी, ED को सौंप दिया, ED भी करेगी। JSSC प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की ED करेगी जांच। राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच ED करेगा। ED ने इस सिलसिले में रांची पुलिस को एक पत्र लिखकर ED करेगा। इस पत्र लिखकर आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी कॉपी मांगी। आयोग की ओर से प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में प्रभारी सचिव मधुमिता के ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि झारखंड समान स्नातक सूत्रधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र लीक हो गया। आयोग द्वारा 28 जनवरी को राज्य के कुल 28 जनवरी को 735 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रथम पाली में भाषा ज्ञान, दूसरी पाली में जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा और तृतीय पाली में समान अध्ययन के प्रश्न पत्र लिए गए थे। परीक्षा के दौरान आयोग के ईमेल पर 2 मेल आए। एक ईमेल अस्पष्ट था, वहीं दूसरी मेल को देखने को पता चला कि इसमें समान ज्ञान के 150 प्रश्न पत्रों के उत्तर विकल्पों में से एक विकल्प का उल्लेख किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र से इसका मिलान करने पर सही पाया गया। आयोग की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में भी कहा गया है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाती है। परीक्षा आयोजित करने के लिए चुनी हुई एजेंसी द्वारा प्रश्न पत्र ट्रेजी में सील बंद लिफाफे में जमा किए जाते हैं। परीक्षा से 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर सील बंद प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र के लिफाफे सील बंद पाया गया था। आयोग की प्रश्न पत्र से संबंधित किसी तरह की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि सारी प्रक्रिया चुनी हुई एजेंसियों द्वारा की जाती है। आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आयोग की जांच कर दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। निश्चित तौर से अब परीक्षा निष्पक्षता पूर्वक होने की उम्मीद बढ़ रही है, क्योंकि अब ED इसकी जांच करेगी। और दूसरी तरफ किया हुआ है कि सरकार ने भी CBI जांच की मांग, झारखंड की सरकार ने भी CBI जांच की मांग को स्वीकार कर लिया है। और यह मुद्दा जो है लोकसभा जैसे संसद में भी उठ चुका है इस परीक्षा के धांधली को लेकर। देखिए लोकसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठा। भाजपा सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को देर शाम लोकसभा में कहा झारखंड में JSSC प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसकी CBI जांच हो। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में से एक रात पहले 25-25 लाख रुपए के सवाल बेचे गए थे। राज्य के लाखों युवकों ने परीक्षा दी। हर प्रश्न पत्र लीक होने का ये हताश हो गए हैं। इसके विरोध में करने वाले युवाओं को लाठियां से पीटा गया। केंद्र नौकरियां दे रही है तो दूसरी तरफ झारखंड में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। तो निश्चित तौर से यह मामला काफ़ी संवेदनशील होता जा रहा है। तो जिस उम्मीद की जा रही है कि अब यह परीक्षा जब भी दोबारा होगी निष्पक्षतापूर्वक होगी, क्योंकि अब इसमें CBI और ED जैसी एजेंसियों की एंट्री हो चुकी है। CBI और ED जैसी एजेंसियों की एंट्री हो चुकी है। तो निश्चित तौर से अब यह परीक्षा 100% निष्पक्षतापूर्वक होने की संभावना बढ़ गई है। और निश्चित तौर से अब यह परीक्षा लोकसभा इलेक्शन के बाद, ये इलेक्शन जो है देखिए लोकसभा में इलेक्शन के बाद ही होगा इसका परीक्षा। और एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है JSSC के एग्जाम को लेकर, तो जिस तरह से JSSC का मुद्दा संवेदनशील होता जा रहा है, इससे एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है कि जो
आयोग है इसको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों करने, इसमें प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा दोनों करने पर विचार कर रही है, ताकि चूँकि एक एग्ज़ाम होने के कारण अगर अभ्यर्थियों किसी भी जो पेपर लीक ग्रुप को अगर पेपर लीक आउट कर देते हैं तो निश्चित तौर से एक ही एग्ज़ाम के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर 2 परीक्षाएं होंगी तो निश्चित तौर से इसमें जो पारदर्शिता आएगी, क्योंकि 2 एग्ज़ाम देने के बाद इसमें सिलेक्शन होगा, और जहाँ एक एग्ज़ाम देने पर सिलेक्शन होगा वहीं अगर जो सेटर वाले हैं, जो परीक्षा पत्र को आउट करने वाले या लीक करने वाले गिरोह होते हैं, वे समझते हैं कि एक ही एग्ज़ाम है, इसमें किसी तरह से पेपर लीक हो जाए तो हमारा सिलेक्शन किसी से करवा सकते हैं। लेकिन अगर 2 एग्ज़ाम होगा तो उनको भी सोचना पड़ेगा, और जो जिससे भी ठगी करते हैं, इस तरह के पैसे लेकर पर्चा लीक करवाते हैं, वो भी अभ्यर्थी समझेंगे कि 2 परीक्षाएं हैं, तो कुछ हद तक इससे भी करप्शन पर धांधली पर रोक लगेगी। तो JSSC CGL जो है एग्ज़ाम को प्री कमेंस करने पर विचार कर रही है, और सब कुछ ठीक रहा तो कैबिनेट से पास कराकर यह इसको नियमावली बनाई जाएगी, इसमें प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा दोनों आयोजित की जाए। तो निश्चित तौर से जिस तरह से यह मुद्दा संवेदनशील बनता जा रहा है पूरे देश में, JSSC का काफ़ी सराहनीय है। और इसमें जिस तरह से ED और CBI की एंट्री हो रही है, तो यह परीक्षा जो भी होगी अब पारदर्शीपूर्ण होगी, इससे उम्मीद की जाती है। और अगर इसमें वाकई में अगर यह सभी अभ्यर्थी अगर इसमें उत्सुक नहीं होते, अपने धरना प्रश्न नहीं होता, तो यह जो आयोग द्वारा इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता, तो निश्चित तौर से परीक्षा रद्द करने का आयोग का फैसला काफ़ी सही है, उचित है। इस तरह की जो पत्र लीक होने के बाद निश्चित तौर से आयोग प्रश्न जो परीक्षा रद्द होना चाहिए। और देखिए अब इस परीक्षा को लेकर जहाँ तक उम्मीद की जा रही है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ही होगी, चूँकि इसमें जाँच की प्रक्रिया चलेगी तो कई गिरोहों का पर्दाफाश होगा। जांच होना चाहिए, CBI से जांच हो, ED सभी से जांच होनी चाहिए, ताकि पारदर्शीपूर्ण और 100% पूरी तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा हो, जो योग्य कैंडिडेट हों उन्हीं का सिलेक्शन इसमें हो। तो ये मुद्दा जिस तरह से नसीब बनता जा रहा है वो काफ़ी छात्र हित में बिल्कुल सही है। और अब जो अभ्यर्थी जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको अभी से तैयारी में लगा रहना है, उनको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। अभी जो भी परीक्षा तो निश्चित तौर से होगी ही, लोकसभा इलेक्शन के बाद यह परीक्षा ली जाएगी, और जिन अभ्यर्थियों का तैयारी अच्छी होगी उनका सिलेक्शन होगा। तो अब पारदर्शीपूर्ण वैकेंसी यानी बहाली प्रक्रिया होने की पूरी संभावना बढ़ रही है। तो ऐसे कैंडिडेटों को जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आप लोग को अपने पूर्व के बहुत सारे वीडियो बता चुका हूं कि इसमें जितने भी पोस्ट हैं वो सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे पोस्ट सभी राज्यों में PCS द्वारा दिए जाते हैं। मैं प्रारंभिक सम्मुख परीक्षा और रिटर्न और साक्षात्कार तीनों परीक्षा देने के बाद जाते हैं। यहाँ पर केवल आप लोग को एक एग्ज़ाम के द्वारा ही परीक्षा या सारे महत्वपूर्ण पोस्ट दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के आधार पर। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। तो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा निश्चित तौर से उनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो इस तरह के पद बहुत कम देखने को मिलते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम द्वारा भरे जाते हैं। ऐसे पद बहुत कम सभी राज्यों में नहीं लिए जाते हैं। आप लोग सपोर्ट देखिए, यही जो पद है बिहार में आप लोग को आपूर्ति निरीक्षक हो, कल्याण पदाधिकारी का पद हो, CI का पद हो, जितने भी पद हैं बिहार में आपको BPSC के द्वारा लिए जाते हैं। और उसमें अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार तीनों पास करना, उत्तीर्ण करना होता है। वहीं आप लोग को JSSC में केवल एक एग्ज़ाम के द्वारा, वो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के द्वारा ये पद मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने अब प्रश्न का स्तर भी देख लिया होगा इस एग्ज़ाम के द्वारा। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है, आप सभी तैयारी में लगे रहें। जो अभ्यर्थी सीरियस कैंडिडेट हैं वो तो निश्चित तौर से अभी से तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो इसका होगा ही, वैकेंसी आ चुकी है। तो आयोग बहुत जल्द, चूँकि वहाँ पर झारखंड में नवंबर 2024 में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो विधानसभा इलेक्शन के पहले हर हाल में यह बहाली प्रक्रिया आप लोग को पूरी होगी। नवंबर 2024 में आप लोगों को झारखंड विधानसभा का इलेक्शन है। तो नवंबर 2024 के पहले इसी साल यह बहाली प्रक्रिया हर हाल में पूरी होने जा रही है। तो आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। आप सभी सीरियस कैंडिडेट के रूप में तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो
और आपका भविष्य उज्ज्वल हो। और इस तरह से अब ये बहाली प्रक्रिया काफ़ी संवेदनशील बनती जा रही है, यानी यह पूरे देश में मुद्दा बन चुका है। तो निश्चित तौर से अभी जो एग्ज़ाम होगा वह काफ़ी 100% पारदर्शितापूर्ण होगा और सही एजेंसियों का चयन होगा। हम सभी के लिए सुनहला अवसर। आप सभी से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ और इन सारी बहुत से आप लोग से विदा नेक्स्ट वीडियो में से नई इन्फॉर्मेशन के साथ पीस टू पर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।